गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है और आज हम लोग 4th डे के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जितना भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है उस सबको आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोग इस लेक्चर में जान चुके हैं कि सफिक्स किसको कहते हैं, प्रीफिक्स किसे कहते हैं और वर्ड रूट किसे कहते हैं। और नोमेनक्लेचर में टोटल 7 रूल है और 7 रूल में से 4 रूल हो चुका है ना। अभी तक हम लोग नोमेनक्लेचर में जितना रूल किए हुए हैं वो टोटल कितना रूल किए हुए हैं, तो टोटल अभी तक हम लोग ये 4 रूल को कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट रूल जो है उसका नाम क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, सेलेक्ट मतलब चुनना। तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वैसे चेन को चुनते हैं जिसमें कि कार्बन का संख्या सबसे अधिक होता है। तो जिसमें कार्बन का संख्या सबसे अधिक होगा उस चेन को लेना है। आ रहा है मेरा बात समझ में। उसके बाद ये हम लोग लेक्चर 2 में सीखे थे, मतलब सेकंड डे में सीखे थे। रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 2 मतलब ये 1, 2 और 3, ये 3 नंबर तक जो रूल है ये हम लोग सेकंड डे का जो क्लास था उसमें सीख चुके थे और थर्ड डे के क्लास में ये 4th नंबर रूल सीखे थे। सेकंड नंबर रूल क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि लोएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब साइड चेन जो होगा जिसको कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। याद रखना है कि साइड चेन का एक दूसरा नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो साइड चेन है इसका नंबर लोएस्ट आना चाहिए। मतलब हम लोग जब गिनती करते हैं तो गिनती करने में इस बात का ध्यान में रखना है कि हम लोग को उधर से गिनती शुरू करना है जिधर से साइड चेन का नंबर कम आता हो। आ रहा मेरा बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन। सम मतलब होता है जोड़। तो अगर साइड चेन का संख्या 1 से ज्यादा है तो सारे साइड चेन को जोड़ करके देखना है कि किधर से कम आ रहा है। तो जिधर से कम आएगा वो कहलाएगा लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन। उसके बाद थर्ड नंबर जो रूल है उसका नाम है कि नेमिंग ऑफ साइड चेन ऑलवेज अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो हम लोग के पास अगर साइड चेन का नाम लिखना है तो साइड चेन का जो संख्या अगर 1 से ज्यादा है, मान लीजिए कि क्लोरो भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया, फ्लोरो भी आ गया, आइडो भी आ गया, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया या नाइट्रो आ गया, तो इस सब में से पहले नाम किसका लिखेंगे, तो कहता अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेट कहते हैं किसको, वर्णमाला, मतलब एबीसीडी को। तो जो एबीसीडी में पहले होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो अगर ब्रोमो पहले आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो लिखेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो एबीसीडी में पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर के क्रम में हम लोग को इसका नाम लिखना है। तो ये 3 रूल के बारे में हम डिटेल में समझा चुके हैं सेकेंड डे में, और थर्ड डे के क्लास में इसको समझाए थे 4th रूल को कि सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप। एफजी का फुल फॉर्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से छोटा होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से छोटा होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है हेलो, हेलो को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आता है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सबको सूचित करते हैं एक्स से। तो एक्स के जगह पर ये 4 एलिमेंट आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इससे भी छोटा होता है नाइट्रो और इससे भी छोटा होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को सूचित करते हैं आर से। इसी के जगह पे आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो अभी तक हम लोग ये 4 रूल पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग इस सब से रिलेटेड टोटल 13 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स साइड चेन। साइड चेन तो हम लोग समझ पाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होता है, तो उस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो दिमाग में आप लोग को रखना है ये 4 रूल। ये 4 रूल हो चुका है और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो यूपीएससी नेम को लिखते हैं तो उसको जो लिखने का जो प्रिपरेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नाम प्रीफिक्स का लिखते हैं। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, प्रीफिक्स का। तो मेन हम कल भी बताए थे आप लोग को कि यही मेन फार्मूला है नोमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। कुछ लोग को प्रीफिक्स समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, तो जानिए कि प्रीफिक्स वो चीज है जो हम लोग का साइड चेन कहलाता है या सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन दोनों सेम होता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सब्स्टिट्यूएंट बोलने में या लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं आप लोग को साइड चेन। ज्यादातर बुक में साइड चेन नहीं लिख करके वहां पर सब्स्टिट्यूएंट ही लिखा रहता है। अब ये जो साइड चेन है ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके जगह पर कौन आ सकता है, इसके जगह पर आ सकता है ये हेलो ग्रुप। कौन आ सकता है, हेलो ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। या फिर इसके जगह पर आ सकता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल के जगह पर आ सकता है मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल। एल्काइल के जगह पर कौन कौन आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इस मिथाइल को एमी से सूचित करते हैं, इथाइल को ईटी से करते हैं और प्रोपाइल को पीआर से करते हैं। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। तो कहीं पर भी साइड चेन में CH3 आएगा तो नाम मिथाइल लिखना है, C2H5 आएगा तो नाम इथाइल लिखना है, C3H7 आएगा तो नाम प्रोपाइल लिखना है। तो देखो दुगना से 1 ज्यादा है, दुगना से 1 ज्यादा है, दुगना से 1 ज्यादा है,
तो दुगना से एक ज्यादा का फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n+1, तो दुगना से एक ज्यादा होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल, और इसके लास्ट में लगा रहता है YN। इस अल्क के जगह पे मिथ लेंगे तो मिथाइल इथ लेंगे, तो इथाइल प्रोप लेंगे तो प्रोपाइल ब्यूट लेंगे तो ब्यूटाइल। तो कैसे जानेंगे कि किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि दुगना से एक ज्यादा अगर हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन होगा अगर उसके दुगना से एक ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो समझ जाना है कि बात एल्काइल ग्रुप का हो रहा है, और एल्काइल ग्रुप को सूचित करते हैं किससे, R से। तो ये सारा कहानी हो गया साइड चेन का। तो अगर ये सब चीज आता है तो इसका नाम सबसे पहले लिखाता है, इसका नाम लिखने के बाद आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। तो मेन चेन में जितना कार्बन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग वर्ड रूट कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी कल हम बता चुके थे, ये सब आप लोग को याद होगा। 20 नंबर कार्बन को इकोस पढ़ते हैं, 100 नंबर कार्बन को हेक्ट पढ़ते हैं, अब बाकी आप लोग को याद है। अगला चीज आता है इसमें सफिक्स। तो इन दोनों को लिखने के बाद सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का है या ट्रिपल बॉन्ड का है। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड का है तो एन ही लगेगा, अगर डबल बॉन्ड का है तो एन ही लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड का है तो वाई नहीं लगेगा। यहाँ पे डाई, डाई मतलब हो गया दो, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा होगा। तो अगर डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो उसमें डाई ई नहीं लगेगा, अगर डबल बॉन्ड 3 बार आ गया तो ट्राई ई नहीं लगेगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड 4 बार आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा, TETRA, टेट्रा मतलब होता है 4, इसका मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड 4 बार आएगा तो टेट्रा लगेगा। तो इस तरह से 2 बार के लिए ड्राई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा। तो इस तरह से हम जितना बार चाहेंगे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पर, है ना। आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए टोटल हम 13 क्वेश्चन को लिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, टोटल 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए। आप लोग को वीडियो को रोकना है और रोक करके पहले इसको बनाना है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, समझिए हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और ये आप लोग के पास क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से बनाइए, वीडियो को रोक करके बनाइए और उसके बाद आंसर चेक कीजिए कि आपसे बना के नहीं। तो ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको फीलिंग भी आएगा कि हमसे बन रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो ये हम लोग का यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन है। इसके बाद ये हम लोग का हो गया 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन, एमी को बोलते हैं मिथाइल और ईटी को बोलते हैं इथाइल। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 3 बार डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें ट्राई ई नहीं लगेगा। इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आया, इसमें डाई ई नहीं लगेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी 2 बार आ और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। तो अपने से पहले वीडियो को रोक करके इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो साइक्लो भी आ गया है ना। अब टोटल 6 कार्बन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। तो इसको भी बनाइए टोटल। उसके बाद फिर ये 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका एक के नियम है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे बड़ा चेन को लेना है और साइड चेन का नाम लिखना है और इसको भी बनाना है। उसके बाद आज का मेन टॉपिक हम लोग का ये होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग कहते हैं क्या, साइड चेन, साइड चेन। तो याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को ही साइड चेन कहते हैं। तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स साइड चेन, तो साइड चेन क्या होता है तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होता है तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले थे। इसको तो बाद में बनाना है आप लोग को, इसको हम बताएंगे। तो आप लोग पहले 10 जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए हम यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप लोग को आसानी से बन जाना चाहिए। तो आप लोग बनाइए फिर आंसर मिलाइए, हम भी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर इधर आप लोग का यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते। कैसे जानिएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड बन चुका तो 1 बॉन्ड यहाँ आया होगा। इसको भी 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर आया होगा, 1 बॉन्ड इधर। तो बॉन्ड को दिखा भी सकता है स्ट्रक्चर में और नहीं भी दिखा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कौन है, तो इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग को हम बता चुके हैं कि सबसे बड़ा डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है और फिर सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है कौन, ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल नंबर 4 है, अभी भी आप लोग को दिखाएं। तो इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे आएगा। तो काउंटिंग सही होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 कार्बन है इसमें। एक भी इसमें देखिए साइड चेन नहीं है, एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें प्रीफिक्स पे इसमें लिखाएगा ना तो डायरेक्ट वर्ड रूट दिखाएगा। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, तो 6 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, HEX, हेक्स लिख लिए। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पे नहीं है, ये 2 नंबर पे। 1 नंबर पे तो सिंगल बॉन्ड है, 2 नंबर पे है। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 2 नंबर पर YNE है। तो ध्यान रखना है, 1 नंबर आएगा तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर 2 3 4 5 एक को छोड़ के कुछ भी आएगा तो वहां पे पोजीशन दिखाना जरूरी है। इससे पता चल रहा है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये 2 नंबर पे प्रेजेंट है। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 2011 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाइएगा। यहाँ पे देखिए Cl आया है, Cl का मतलब हो गया ये क्लोरो, और एक ही साइड चेन है, उसके बाद यहाँ पर ये है। तो आप सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो सबसे पहला काम आप लोग का यही रहेगा कि उसमें सीनियर देखना है कि कौन सीनियर है। तो आप लोग ये बताइए कि डबल बॉन्ड बड़ा होता है कि ये क्लोरो बड़ा होता है। डबल बॉन्ड बड़ा होता है या क्लोरो बड़ा होता है? तो आप लोग रूल देख लीजिए, डबल बॉन्ड बड़ा होता है या क्लोरो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो रूल में क्या बताए थे कि डबल बॉन्ड जो होता है वो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सबसे बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है कि इसको देख करके काउंटिंग नहीं करना है। जो बड़ा होता है डबल बॉन्ड से अगर कोई बड़ा होता है तो फंक्शनल ग्रुप, इस पे भी आए नहीं, वो रूल नंबर 5 में आएगा। ध्यान रखना है कि अभी जितना भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो इसको छोड़ के इधर वाला बना रहे हैं। तो ये सब साइड चेन का काम करता है। इससे बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो अगर इससे बड़ा होता है डबल बॉन्ड तो जरा बताओ कि यहाँ पर क्या आ सकता है? इधर काउंटिंग क्लोरो को देख के नहीं करेंगे, इधर 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा। इससे बड़ा है डबल बॉन्ड तो काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसको 5 मत कर लेना, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है जो इसको काउंटिंग कर लेंगे। तो ये साइड चेन, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले नाम साइड चेन का लिखते हैं। साइड चेन का नाम मतलब प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो ये 4 नंबर पर है तो नाम हो जाएगा 4 CHLORO 4 क्लोरो। मेरा बात समझ में आ रहा है? 4 क्लोरो। अब 4 तक गया है। 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, BUT। अब उसके बाद डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो एक को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, तो हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डायरेक्ट लगा दिया ENE। तो इसका यूपीएससी नाम हो गया 4 क्लोरो ब्यूटीन। 4 क्लोरो ब्यूटीन। आ रहा मेरा बात समझ में? तो ये दोनों तो इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों में ये बेहतर क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, इसको VVI कर लेना है ना। इसके बारे में भी देखते हैं। इसका ज्यादातर स्टूडेंट का गलती होगा, लेकिन एक बार हम पहले समझाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन में जरा सा डिफरेंस देखिए। इसमें देखो कि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें देखो कि इधर से अगर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग करना होगा तो 1 2 3 4 5। इधर से काउंटिंग क्यों किए? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा था कौन? डबल बॉन्ड, तो इसलिए इधर से काउंटिंग कर लिए। तो इसका नाम लिखना है। देखो इसमें एक भी साइड चेन है, तो डायरेक्ट 5 नंबर कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 5 नंबर कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे पेंट। ठीक। अब पहले ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखे कि डबल बॉन्ड का नाम लिखे? तो ट्रिपल बॉन्ड में लगेगा YNE और इसमें लगेगा ENE। तो Y बाद में आता है, ENE पहले आएगा। तो ENE कई नंबर पे? 1 नंबर पे। एक यहाँ पर दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए हम दिखा दिए ENE। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? कुछ को लगता है 5 नंबर पे। नहीं, ध्यान रखना है, जब कंफ्यूजन होगा कि 4 पे है कि 5 पे, तो जो छोटा होता है वही सही होता है। फिर से सुनो क्या बोले। ये बोले कि अगर 5 पे लगे कि 4 पे लगे, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 5 YNE लिखे कि 4 YNE लिखे? तो ध्यान रखना है, जो छोटा होगा वो सही होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये समझो कि जिधर से जाते हैं उसके सामने का बॉन्ड देखते हैं। तो 1 नंबर का डबल बॉन्ड है, 2 नंबर का सिंगल बॉन्ड है, 3 नंबर का सिंगल बॉन्ड है और 4 नंबर का ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये 4 नंबर पर है। तो यहाँ पे लिख दिया YNE। अब ज़्यादा ध्यान दो कि ये सही है या गलत है। ध्यान रखना कि ये गलत है। इसमें गलती क्या है? गलती ये कि यहाँ पे Y जो है ये सेमी वोवेल है। यहाँ पे जो Y है ये सेमी वोवेल। अगर यहाँ पे सेमी वोवेल होगा तो इस जगह का E हट जाएगा। तो आप लोग को कल भी बताए थे, तो इस बात को दिमाग में रखना है। तो हम E को लिख करके हटा रहे हैं, आप लोग को डायरेक्ट वहां पे लिखना ही नहीं है। ध्यान रखना है कि EN लिखना है केवल। वहां पर से E क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पे सेमी वोवेल। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट या सेमी वोवेल आएगा तो यहाँ पर का E हट जाएगा। तो इसका सही आंसर ये है। अब ये VVI क्यों है जरा वो समझना। सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो सारा स्टूडेंट काउंटिंग कर लेगा 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करके बनाएगा और गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अंतर है। डबल बॉन्ड बड़ा तब होता है जब दोनों का पोजीशन सेम हो। फिर से सुनो, यहाँ पर इधर से 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे, तो इस कारण से डबल बॉन्ड बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ देखो दोनों का पोजीशन सेम नहीं है। डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है। तो जरा ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन अलग अलग हो तो वैसे कंडीशन में जो नजदीक आता है वही सीनियर हो जाता है, जो नजदीक आता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऐसे कंडीशन में काउंटिंग इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें काउंटिंग करना होगा 1 2 3 4 5। अब सोचने वाला बात है कि ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग क्यों होगा? रीजन ये कि ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ गया।
और डबल बॉन्ड जो था वो इधर से 1 और 2 नंबर पे आ रहा था, तो ये 2 नंबर पे और ये 1 नंबर पे है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो पहले आ रहा है, तो जो नजदीक आता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी 1 नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे, तो दोनों का पोजीशन सेम था। तो जब पोजीशन सेम होगा तो वैसे कंडीशन में यहाँ ध्यान रखना कि ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बड़ा होता है लेकिन तब जब दोनों का पोजीशन सेम हो। लेकिन अगर पोजीशन सेम न है कि कोई ज्यादा प्यारा है कोई कम प्यारा है, तो वैसे कंडीशन में दिमाग में रखना है कि जो नजदीक आता है वो बड़ा हो जाता है। इसमें डबल बॉन्ड से बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो काउंटिंग हम लोग इधर से कर लिए। अब देखो इसमें भी एक भी साइड चेन है, तो साइड चेन है तो डायरेक्ट हम वर्ड रूट का लिखेंगे। 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 3 है, 3 को दिखाना जरूरी है, तो यहाँ पर दिखाएंगे 3En। अब यहाँ से E हटा दिया। ट्रिपल बॉन्ड था Y 1 नंबर पे, यहाँ पे दिखा देंगे 1 नंबर पे YNE। Y था इसलिए यहाँ पर का E क्या हो गया? हट गया। अच्छा, एक को नहीं भी दिखा सकते थे, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पर PENT पेंट, यहाँ पे दिखाते 3, अब दिखाते EN और इसी में जोड़ देते YNE, तो ये दोनों सही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को टेस्ट करना हो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, तो ये क्वेश्चन आप दूसरे से पूछ सकते हैं। ये काफी बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर किताब में भी ये ऑप्शन ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। ये क्वेश्चन आईटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है। तो आप लोग इसको उतारिए और इसको उतार करके अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं आप लोग को। बनाए आप लोग इसको। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को दिख रहा है कि 2 जगह पे डबल बॉन्ड और 1 जगह पे मिथाइल है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? डबल बॉन्ड है। इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे। मेरा बात समझ आ रहा है? तो डबल बॉन्ड तो इसका मतलब दोनों तरफ से सेम नंबर पे है। तो क्या दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिथाइल है साइड चेन इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 1 और 2 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड बड़ा है, वो बात ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर बराबर नंबर पे आ गया तब तो डबल बॉन्ड का कोई वैल्यू रहा ना। तो ऐसे कंडीशन में अब काउंटिंग राइट से होगा या लेफ्ट से होगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला ये साइड चेन करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर नजदीक आ रहा है, इधर से 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब काउंटिंग होगा 1 2 3 और 4। अगर आप ऐसा काउंटिंग किए हैं तो सही किए हैं, और अगर आप काउंटिंग इधर से करके बना लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड चेन जो है वो 3 नंबर पे चला जाएगा, है ना। इसमें साइड चेन को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम, अगर सेम नहीं होता तो वैसे कंडीशन में फिर डबल बॉन्ड को ही देखते हैं। चलिए अब इसका नाम लिखना है। तो एमी को बोलते क्या है? इस एमी का नाम है मिथाइल, METHYL। आप लोग को पहले ही बताया मिथाइल, और मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3। तो चाहता तो यहाँ पर CH3 भी लिख सकता था, लेकिन हम आपको अलग अलग क्वेश्चन देख करके बताना चाह रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करें। तो ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो इसका नाम लिख देंगे 2 मिथाइल, METHYL। तो नाम तो हो गया इसका 2 मिथाइल। अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग कहाँ तक गया है? 4 तक काउंटिंग गया है। 4 नंबर कार्बन को सबको पता है कि ब्यूट पढ़ते हैं। अब डबल बॉन्ड 1 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे है। 3 पे है या 4 पे है? तो हम बताएं ना, जो कम होगा वो सही होगा। तो 3 नंबर पर है, तो इसका मतलब 1 नंबर पे और 3 नंबर पे है। तो यहाँ पर दिखाना होगा 1 और कोमा 3, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार के लिए आ गया तो आप क्या लगेगा? डाई। और डबल बॉन्ड के लिए लग गया ENE। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे D है, और D होता है कॉन्सोनेंट। और आप बताए थे आप लोग को कल के लेक्चर में कि अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पर A लग जाएगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे A लगाना भूल जाता है, और ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, और कुछ स्टूडेंट इसी को सही मार्क आ जाएगा। ध्यान रखना है, गलत हो जाएगा। यहाँ A लगाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर A लगेगा। तो इसका सही आंसर हो गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई। तो ये दिमाग में रखना है। इसमें स्पेशली हम बताना चाह रहे थे इस A के बारे में, A को दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3, और डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड अब इसमें नजदीक किधर से आ रहा है? इधर से देखिए सिंगल बॉन्ड है, इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा कि यहाँ पर इथाइल भी इसके नजदीक में आ रहा है। तो बहुत सारा कारण है कि इधर से, अगर ये इथाइल इधर भी रहता, यहाँ पर भी रहता, 1 नंबर पे भी अगर इथाइल रहता, तो भी हम लोग काउंटिंग इधर से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड इधर से 1 नंबर पे आ रहा है। इसमें बराबर था इसलिए एमी को देखे, इसमें बराबर नहीं है, तो काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
7 समझना है ठीक तरीका से, पहले समझिए उसके बाद फेयर कीजिए। अब यहाँ पर देखो इसमें कोई भी साइड चेन है तो हाँ है, ये ईटी, इस ईटी को बोलते क्या है, इथाइल। 2 नंबर पर ये तो लिख देंगे 2 और इसका नाम हो जाएगा ETHYL। साइड चेन तो हो गया। अब इसमें मेन चेन में हो तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। और आप लोग को पता है कि 7 नंबर कार्बन को हम लोग हेप्ट पढ़ते हैं। अब बताओ डबल बॉन्ड कितने जगह पर है, तो डबल बॉन्ड 3 जगह पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 1 पर है, कोमा 3 पर है और कोमा 5 पर है। जिधर से जाते हैं उसके सामने का देखते हैं, तो 1 के सामने का डबल, 2 के सामने का सिंगल, 3 के सामने का डबल, 4 के सामने का सिंगल और 5 के सामने का डबल, है ना। क्या बार आया है, 1 2 3 बार आया है तो लगेगा ट्राई, TRI ट्राई, और डबल बॉन्ड ये लग गया ENA। अब बताओ आपके तरफ से इसमें कोई करेक्शन, बिल्कुल करेक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लगाना ही पड़ेगा। ए तब लगाना है जब यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाए या फिर यहाँ पर वाई आ जाए, है ना। वाई आता है तो वहां पर का ई हट जाता है। ध्यान रखना जब कॉन्सोनेंट आएगा तो यहाँ पर ए लगेगा। अगर वॉवेल आएगा, अगर ये ट्राई नहीं होता, केवल ई नहीं होता, तब यहाँ पर ए नहीं लगता। तो ये हो गया क्या नंबर क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान रखना है कि नोमेनक्लेचर में छोटा छोटा चीज को ही देखा जाता है, क्योंकि नाम तो सब स्टूडेंट लिखेगा, तो आप कितना सही लिख पाते हैं, कहाँ पर कैपिटल, कहाँ पर स्मॉल, कहाँ पे कोमा, कहाँ पर हैफन, तो इस सब चीज को दिमाग में रखना है कि पहला लेटर ही कैपिटल होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। नंबर के बीच में कोमा होना चाहिए, नेम और नंबर के बीच में हैफन होना चाहिए, ये भी रूल है, ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए कि एक भी जगह पर साइड चेन है, इधर से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड फैसला नहीं करेगा, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड फैसला करेगा, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है। आप ही बताइए कि किधर से होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड बड़ा है, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें क्यों नहीं फैसला कर पा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे। तो अब डबल बॉन्ड को देख के नहीं करेंगे काउंटिंग, अब ट्रिपल बॉन्ड को देख के काउंटिंग करेंगे। क्वेश्चन का टाइप समझिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है तो काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो काउंट तो कर लिया। अब एक भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइड चेन नहीं है। तो 7 कार्बन को आप लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेप्ट पढ़ते हैं। तो 7 कार्बन के लिए यहाँ पर हेप्ट लिख लिए। उसके बाद अब बताइए कि पहले डबल बॉन्ड को लिखे कि पहले ट्रिपल बॉन्ड को लिखे, है ना। तो पहले हम लोग को पता है डबल बॉन्ड को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए लगाना है ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाना है YNE। तो वाई वाला बाद में लिखेंगे, ई वाला को पहले लिखेंगे। तो ENE कितने नंबर पे, 1 पर है और 6 नंबर पे है, 7 पे या 6 पे, तो 6 पे जो छोटा होगा वो लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ दिखाना होगा 1 और कोमा 6। कई बार आया, 2 बार, तो 2 बार के लिए लगाएंगे हम लोग डाई और डबल बॉन्ड के लिए लगा देंगे ENE। अब यहाँ पे देखो डी कॉन्सोनेंट है, जैसे कॉन्सोनेंट है तो हेप्ट से हो जाएगा हेप्टा। क्या हो जाएगा, हेप्टा 1,6 डाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है ना। जिधर से जाएंगे उसके 3 पे या 4 पे, तो ध्यान रखना है 3 पर है, जो छोटा होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर दिखाना होगा 3 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग को पता है YNE। अब वाई बताओ कि कॉन्सोनेंट या वोवेल, तो आप लोग को बताए थे यहाँ पर वाई जो होता है ये सेमी वोवेल होता है। सेमी वोवेल जब आएगा, जब वाई आएगा तो यहाँ पर का ई हट जाएगा, वाई या फिर कोई वोवेल आएगा तो यहाँ पर का ई हट जाएगा। तो इस जगह पर का ई जो है इसको क्या करना होगा, हटाना होगा। हम कई एग्जाम्पल को क्यों ले रहे हैं, हम चाहते तो 2-4 एग्जाम्पल को लेकर सारा रूल को खत्म कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम से कम 100 से 200 नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस हम खुद कर दें, खुद आप लोग से बनवा लें, है ना, ताकि किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो बनेगा। हम हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन पर भी आप लोग को ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग वीडियो को रोकिए और रोक करके फिर इसका आंसर बनाइएगा। चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं, पहले आप लोग को बनाना है फिर आंसर मिलाना है। अब देखो यहाँ पर इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 नंबर पे, इधर से भी 1 नंबर पे। तो अब यहाँ पर फैसला जो है वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं करेगा, ये दोनों साइड चेन करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट करेगा। तो इसका नाम तो इथाइल है, ईटी को क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको क्या पढ़िएगा, ये भी साइड चेन है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कार्बन इसमें ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन ज्यादा है, फिर भी ये जूनियर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर ये साइड चेन है तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये बंद है,
अगर बंद है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। अब टोटल क्या कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कोना है, 6 को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स। हेक्स पढ़ता है, ये साइड चेन है, और साइड चेन का लास्ट हमेशा खत्म करना है किस पर, YL पर। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल। और इस ET का नाम क्या हो गया, इस ET का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइल, ETHYL। मेरा बात सुन आ रहा है, तो इसका नाम हो गया इथाइल। अब बताओ इसमें कि काउंटिंग किधर से होगा, तो काउंटिंग किधर से होगा, तो इधर से देखो, एक नंबर पे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो इधर से 1 पे भी मिलेगा, 3 पे भी मिलेगा। मेरा बात समझो, काउंट कर दो पहले, 1 2 3 4 और 5। अब जरा ध्यान दो कि इसमें हम लोग को ये वाला जो, ये भी एक साइड चेन है, तो ये साइड चेन 1 नंबर पे है, और ये वाला जो साइड चेन है ये 3 नंबर पे। तो जरा जोड़ो, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। अगर तुम सोचो इधर से काउंटिंग करता, तो 1 2 3, तो ये तो 3 नंबर पे ही आता, लेकिन 1 2 3 4 5 ये चले जाता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। तो 5 और 3 8, तो ये गलत हो जाता और ये सही हो जाता है। मेरा बात समझ रहा है ना, क्योंकि सेकंड रूल क्या बताता है, सेकंड रूल ये बताता है कि लोएस्ट नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन को जो है कम नंबर देना है, लोएस्ट सम ऑफ साइड चेन। तो साइड चेन का जो जोड़ है, सम मतलब जोड़, जोड़ आना चाहिए, वो कम आना चाहिए। चलिए अब इसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने का तो एक ही रूल है कि इसके नाम में देखो इथाइल है, E है, और इसके नाम में क्या है, C है। तो नाम में पहले क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेंगे। तो नाम लिख रहे हैं 1CYCLO, साइक्लो HEXYL। इसका नाम हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल। अब यहाँ पर नाम लिख रहे हैं 3, और वो हो जाएगा ETHYL, इथाइल। ठीक है, 1 साइक्लोहेक्साइल और 3 इथाइल। अब यहाँ पर काउंट करके गया है कहाँ तक, 5 नंबर कार्बन। दोनों साइड चेन का नाम हो गया। अब यहाँ पर 5 नंबर तक गया। 5 नंबर कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पेंट। तो पेंट तो लिख लिए। अब यहाँ पर जरा बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, और यहाँ पर कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 1 नंबर और 4 नंबर 2 बार आया है, तो लगाएगा डाई। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लग जाएगा YNE। अब D कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर पेंट से हो जाएगा पेंटा। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा। तो इसका सही नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल, 3 इथाइल, पेंटा 1,4 डाई और YNE। मेरा बात समझ आ रहा है। चलिए इसको आप लोग बनाइए, फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। बनाया आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए मिलाइए आंसर यहाँ पर। इसमें देखो कि 1 2 3 4, 4 गो साइड चेन है, एक आइडो की साइड चेन, फ्लोरो भी साइड चेन, ब्रोमो और क्लोरो। अब आपको सबसे पहले तो ये दिमाग रखना हो कि ABCD में सबसे पहले कौन है। तो ABCD में सबसे पहले ब्रोमो, इसका नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद आएगा क्लोरो, उसके बाद आएगा फ्लोरो, उसके बाद आएगा आइडो। ठीक, लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। किसी भी स्ट्रक्चर में काउंटिंग किधर से करना है, इसका फैसला केवल एक ही बात से होता है, और उसका नाम है कि सीनियर कौन है, बड़ा कौन है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब रूल तो ये कर रहा है कि डबल बॉन्ड बड़ा है। मेरा बात ठीक से समझिए, डबल बॉन्ड क्या है, बड़ा है। तो अगर डबल बॉन्ड बड़ा है, तो लेकिन डबल बॉन्ड आ रहा है 1 और 2 नंबर पे, ये तो कार्बन है, यहाँ से गिनती होगा, तो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर से क्या नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। आप लोग को बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब पोजीशन दोनों का सेम हो, पोजीशन दोनों का सेम हो। अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे, है ना, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 3 नंबर और 4 नंबर, ये जो VBI करवाए थे, इसमें बताए थे ना आप लोग को कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बड़ा तब होता है जब दोनों का पोजीशन सेम हो, लेकिन अगर पोजीशन अलग अलग है तो जो नजदीक आता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे था, तो ये बड़ा हो गया था, इधर से काउंटिंग किए थे। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए कि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे चला गया, और ट्रिपल बॉन्ड जब वो 1, ये कार्बन है, यहाँ से गिनती मत कर लेना, ये क्लोरीन है, तो इधर से गिनती होगा इसमें। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ज़्यादातर स्टूडेंट इधर से काउंटिंग कर लेगा। अच्छा एक बात और समझिए, इसमें हम साइड चेन को जोड़ के नहीं देखें कि इधर साइड चेन जो था वो 2 को था, अगर इसको काउंट करते तो ज़्यादा मिल जाता इधर। लेकिन ध्यान रखना है कि साइड चेन को तब देखना है जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जब डबल ट्रिपल आ गया तो साइड चेन का वैल्यू खत्म, तब वैसे कंडीशन में केवल देखना है कि डबल बॉन्ड देखना है या ट्रिपल बॉन्ड देखना है। रूल को ठीक से समझिए। हम लोग यहाँ पर काउंट किए, यहाँ पर काउंट करके देखे कि कौन छोटा बड़ा है, इसमें काउंट करके नहीं देखे। क्यों नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड को ही लेना है। क्यों, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे था और इधर से 1 नंबर पे था। चलिए अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम में आप लोग को बताएं, सबसे पहले नाम हो जाएगा ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 BROMO, 3 ब्रोमो। ठीक, अब इसके बाद क्लोरो,
तो क्लोरो तो एक नंबर पे है, तो 1CHLORO क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लोरो, फ्लोरो 6 नंबर पे, तो लिखना पड़ेगा 6 नंबर पर, यहाँ पर है FLUORO फ्लोरो। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 नंबर पर है IODO आइडो। तो मेरे ख्याल से सारे साइड चेन का नाम हो गया। 6 नंबर कार्बन तक गया। 6 नंबर कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। अब नाम पहले डबल बॉन्ड का कि ट्रिपल बॉन्ड का, तो पहले नाम डबल बॉन्ड का कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि 4 नंबर पर है ENE, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। और अगर 1 नंबर पर है तो ऐसे कंडीशन में इसका लगेगा YNE, और Y है तो यहाँ पर क्या E क्या हो जाएगा, E हट जाएगा। तो एक को हम नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं YNE। एक को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का IUPAC नेम आ गया। तो जरा ठीक से समझिए, होता क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट का ध्यान रहता है फंक्शनल ग्रुप पे, ज़्यादातर टीचर फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ाता है और उसका क्लियर नहीं हो पाता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में। तो अगर ये क्लियर है तो आगे फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है, उसमें तो याद करना है केवल सफिक्स और प्रीफिक्स को। तो इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए। नोमेनक्लेचर बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे हल्का कुछ है तो वो है नोमेनक्लेचर। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन ये अच्छा कब हो पाएगा, ये अच्छा तब हो पाएगा जब हर तरह के क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेंगे। अगर एक बार सारे क्वेश्चन को देख लिए तो फिर इस नोमेनक्लेचर चैप्टर में कुछ रह नहीं जाता है। मिला जुला करके वही 6-7 नियम है जो बार बार यूज होना है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 9 तक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको ध्यान दीजिए। इसमें देखिए एक भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जब एक भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका सिंपल रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला नियम यही कहता है कि जब कुछ नहीं दिखे तो कार्बन का संख्या पकड़िए और सबसे बड़ा देखिए। तो 1 2 3 4 5, अगर सीधे जाएंगे तो 5 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो इधर मिल गया, तो सीधे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर ज्यादा कार्बन दिख रहा है। अब एक बार ऊपर से भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लो अब ऊपर से और ज्यादा कार्बन आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब इसमें कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा दिख रहा है। और कोई तरीका बचा, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, सीधे में 5 है और ऊपर से आते हैं तो 7 है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये हम लोग का बनने वाला है मेन चेन। ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है हम लोग का मेन चेन, है ना। चलिए ये हम लोग का बन गया मेन चेन। अब मेन चेन तो बन गया, अब हम लोग को बताइए कि इसमें कै गो साइड चेन है। इसमें जो साइड चेन है वो कितना है। तो एक साइड चेन तो ये हो जाएगा, एक साइड चेन हम लोग का ये हो जाएगा, एक साइड चेन ये हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेगा, तो CH3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, CH3 को हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल, है ना। इसको क्या पढ़िएगा, इसमें देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो सीधा इथाइल, ETH आप लोग को इथाइल का फॉर्मूला याद करवाए थे हम, C2H5। देखिए तो ये वही चीज़ है क्या, यहाँ देखिए C2 और H3 और 2 5, तो इसी को तोड़ करके लिख दिया है, कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए अब इसका हम लोग को काउंटिंग तो कर लिए, सॉरी ये तो चुन लिए कि ये हम लोग का मेन चेन। अब बताइए काउंटिंग ऊपर से करें कि काउंटिंग नीचे से करें। तो देखना पड़ेगा कि दोनों साइड चेन का जोड़ करके, उसमें नहीं जोड़े थे क्यों, क्योंकि वहाँ पे डबल ट्रिपल था, इसमें डबल ट्रिपल नहीं, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7 कार्बन तो हो गया। अब बताओ कि ये मिथाइल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो चलो यहाँ पे लिख दिए 3, ठीक है। अब ये बताओ कि ये इथाइल कितने नंबर पे। तो ये इथाइल, ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है ये हम लोग का साइड चेन, और ये कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 4 नंबर से। तो यहाँ पर लिख दिया 4, तो 4 और 3 कितना होता है 7। तो ऊपर से काउंट किए तो 7 आया। एक बार नीचे से काउंट करो, 1 मान लो इधर अगर हम ऊपर 1 नहीं करते यहाँ करते, तो 1 2 3 4, ये आता 4 नंबर पे। तो चलो यहाँ लिख दिए 4। अब 1 2 3 4 5, अब ये वाला आता है 5 नंबर पे। तो 5 4 कितना होता है 9, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। तो ये नीचे वाला अगर नीचे से काउंट करते तो गलत है और ऊपर से काउंट करते तो क्या होता है, सही है। तो इसका मतलब हम लोग जो काउंटिंग किया वो सही किया है। अब इसका नाम लिखना, आप बताइए कि पहले नाम M का लिखाएगा, मिथाइल का लिखाएगा, या पहले इथाइल लिखाएगा। तो पहले इथाइल लिखाएगा कितने नंबर पे। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। आप पहला लेटर अगर आप स्मॉल भी लिख दीजिएगा तो ध्यान रखना ये भी सही होता है।
स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल में पूरा स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लिखेंगे तो केवल पहला लेटर। तो अगर आप पहला लेटर स्मॉल लिख दिए तो भी सही है। तो ये होगा 4 इथाइल। उसके बाद ये हो जाएगा 3 और 3 नंबर पर हम लोग का आ गया क्या चीज़, मिथाइल। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इथाइल और मिथाइल। अब बताओ काउंटिंग कहाँ तक गया, काउंटिंग गया है 7 नंबर तक। तो 7 नंबर तक के लिए हम लोग क्या पढ़ दिए, है। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, डायरेक्ट लगा देना है AN। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग केवल देख लिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या क्या इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, सारा कन्फ्यूजन मतलब जितना भी क्वेश्चन था, है ना। एक राइटर में आपको इतना कलेक्शन ही नहीं मिलेगा, हम कई राइटर को मिला करके आप लोग को ये सारा कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, है ना। तो ये हम लोग का हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। आज का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग को मेन जो सीखना था वो क्या सीखना था, उसका नाम था कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ गया, इसको जरा ठीक से समझना है ना। ये एक नया टॉपिक हो गया, इस तरह का अभी तक नोमेनक्लेचर हम लोग एक भी नहीं किए हैं। सबसे पहले जान लो कि सब्स्टिट्यूएंट को साइड चेन कहते हैं। अब इसके नाम में कॉम्प्लेक्स लग गया, हिंदी में बोलते हैं जटिल। अब ये जटिल क्यों, जरा वो समझो। इसमें देखो स्ट्रक्चर में आप लोग को ये दिख रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा तो होता है डबल बॉन्ड। बड़ा कौन होता है, डबल बॉन्ड। ये नाइट्रो, ब्रोमो, क्लोरो, ये सबसे बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो ये तो क्लियर हो गया कि काउंटिंग जो होगा चाहे तो इधर से होगा या इधर से होगा, नीचे से काउंटिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है डबल बॉन्ड। इस ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, इस सबसे बड़ा होता है डबल बॉन्ड। तो अब बताओ इधर से करें या इधर से करें, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, ये 3 पे आएगा। इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 3 पे आएगा। ये भी 1 नंबर पे, ये भी। तो इधर से करेंगे तब भी सही है और इधर से करेंगे तब भी सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। तो चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 काउंट तो कर लिया। अब सबसे बड़ा बात क्या आता है कि आप इसका नाम क्या लिखिएगा। CH3 होता तो मिथाइल लिख देते, इथाइल लिख देते, प्रोपाइल। अब ये खुद साइड चेन और इसमें भी साइड चेन है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। फिर समझो क्या बोल रहे हैं, जब एक चीज खुद साइड चेन हो और साइड में भी साइड चेन हो, ये कार्बन खुद साइड चेन है, ये भी कार्बन खुद साइड चेन है, और साइड में भी क्या आ रहा है, साइड चेन। तो जब साइड में भी साइड चेन आता है तो ऐसे को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो फिर से समझो, अगर कोई बोलेगा कि साइड चेन और कॉम्प्लेक्स साइड चेन में क्या डिफरेंस है, तो साइड चेन डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन जो होता है उसमें क्या होता है कि साइड में भी साइड चेन आता है। जब कार्बन खुद साइड चेन में और उसमें भी कोई दूसरा साइड चेन आ जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। 4-5 एग्जांपल देखेंगे तो बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। इसमें बताओ कि इसका आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जानो कि ये पूरा जो है, ये जो पूरा है, इस पूरे को ही नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स साइड चेन या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि अब इस नोमेनक्लेचर को भूल जाओ, पहले आप समझो कि ये भी एक अलग तरह का नोमेनक्लेचर है, इसका भी काउंट करना होगा। और ये पूरा स्ट्रक्चर है जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये वाला ये कार्बन से अटैच है ना। तो इस कार्बन को दिखा दिए 1, इसको दिखा दिए 2। अब ये कार्बन है, इसको 3 मत कर देना, ये क्लोरीन है, तो ध्यान देना जरा ठीक से। ये पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ के कौन रखा है, ये कार्बन इस मेन चेन से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाया है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन चेन। ठीक है। तो ये मेन चेन है। तो ये जो कार्बन जो जुड़ा है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन को ही हमेशा 1 देना है, ध्यान देना है। ब्रिज हेड कार्बन को 1 दे दिए। अब इसमें देखो ये 1 नंबर पे नाइट्रो आ गया, अब 2 नंबर पे चला गया कौन, ब्रोमो, और ये 2 नंबर पे आ गया क्लोरो। अच्छा, कुछ राइटर क्या करता है कि इसको 1 2 नहीं लिख करके इसको अलग तरीका से डॉट में भी दिखाता है। क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिए। अगर आप इसके जगह पर इसको 1 डैश कर देंगे और इसको 2 डैश कर देंगे तो भी सही है। कुछ राइटर इसको 1 2 मान लेता है, अब कुछ राइटर इसको 1 डैश 2 डैश करता है। क्यों ऐसा करता है, उसका सोचना ये होता है कि अगर एक बार 1 ले लिए तो दोबारा 1 कैसे लेंगे, तो वो क्या कर देता है 1 डैश। और कुछ राइटर 1 2 क्यों करता है, क्योंकि कहना चाहता है कि ये सारा चीज कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। मतलब ये पूरा जो जटिल संरचना है वो कितने नंबर से अटैच है, 3 नंबर से अटैच है। जरा ठीक से देखिए। अब यही हम लोग के लिए इसका नाम पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आखिर है तो ये साइड चेन है ना, साइड चेन का नाम पहले लिखाता है। तो ये पूरा कितने नंबर पे, तो ये पूरा 3 नंबर पे। ठीक से देखना जरा, ये पूरा 3 नंबर पे, तो पहले सबसे पहले 3 आ गया। ठीक। अब यहाँ पर 3 नंबर के बाद इसका जो नाम लिखाता है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम, वो हमेशा याद रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन को। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अब बताओ, इसको भूल जाओ और पहले इसके बारे में सोचो।
इसके बारे में ये सोचो कि इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, क्लोरो का, ब्रोमो का कि नाइट्रो का। तो इसमें सबसे पहले नाम आएगा ब्रोमो का। कितने नंबर पे, 2 डैश पे। अच्छा इसको 2 भी लिख सकते थे, ध्यान रखना है 2 भी लिखेंगे तो भी सही है और 2 डैश लिखेंगे तो भी सही है। इसको लिख दिए 2 डैश। 2 डैश पे क्या है, BROMO, 2 डैश पे दे दिए ब्रोमो। फिर इसी 2 डैश पे हम लोग का क्लोरो भी है, तो 2 डैश पे दे दिए CHLORO, क्लोरो। अब ये देखो नाइट्रो कितने नंबर पे, 1 डैश पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 डैश पे क्या है, NITRO, नाइट्रो। ये तीनों का नाम हो गया। अब देखो ये कहाँ तक गिनती गया है, तो इसमें ये तीनों हो गया साइड चेन और अब ये हो गया मेन चेन। इसमें गिनती गया 1 और 2 नंबर तक। 2 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं ईथ, तो 2 कार्बन के लिए ईथ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं लगा देगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है तो साइड चेन और आप लोग को बताए थे कि साइड चेन जो भी होता है उसका नाम खत्म किस पे करना है, YL पे। तो इसका नाम खत्म हो जाएगा YL, अब ब्रैकेट बंद। तो इतना का नाम ये आ गया और ये सब के आगे में 3 काहे लगा, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है कितने नंबर से, 3 नंबर से, है ना। तो ये सब का नाम लिखा गया, तो इतना का नाम हो गया। अब इसका खेल खत्म। अब आओ मेन चेन पे। तो मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, तो लिख दिए पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे भी है और 4 नंबर पे भी है, तो यहाँ पे दिखाएंगे 1,4, 1,4। अब 2 बार आया तो 2 बार के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए लग गया ENE। डबल बॉन्ड के लिए क्या लग गया, डबल बॉन्ड के लिए लग गया ENE। अब यहाँ पे डी कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा ए। क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो इसका सही नाम ये हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो अब जरा लेवल बढ़ेगा, अब क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है कि अभी तक जितना भी पढ़े थे क्वेश्चन वो सिंगल डबल ट्रिपल से रिलेटेड था। अब कॉम्प्लेक्स आएगा और कल के लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा। हम जितना भी राइटर है, सारे राइटर, केवल NCERT बुक ने जितना भी तरह का राइटर है, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो या फिर आप लोग का 11-12 क्वेश्चन हो, हम हर तरह का क्वेश्चन आप लोग को डील करवाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, इसको एक बार फिर से अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा और इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि बनता है या नहीं बनता है। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 12 में। ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जरा सोच करके देखो कि ये पूरे स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कौन है, तो ब्रोमो बड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है या फिर ये सिंगल बॉन्ड सब बड़ा है। तो आप लोग को पता है कि इस सब में सबसे बड़ा है ये डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग तो क्लियर हो गया कि यहीं से होगा, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे मजा आने लगेगा। मजा क्यों आने लगेगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसमें और इजी हो जाता है क्योंकि गिनने का कॉन्सेप्ट खत्म। सिंगल बॉन्ड में तो जोड़ करके देखना पड़ता था कि कौन मतलब कम आ रहा है, कौन ज्यादा आ रहा है। इसमें कोई जोड़ना तोड़ना नहीं है, सीधा पता चल गया कि डबल बॉन्ड बड़ा है तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा है तो इसका मतलब इसी को 1 नंबर देना है। तो इसका मतलब इतना तो हो गया। ये ब्रोमो है तो ये चला गया 4 नंबर। अब देखो ये ब्रोमो डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये ब्रोमो जब डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे, साइड चेन। लेकिन यहाँ देखो ये कार्बन खुद साइड चेन है और उसमें भी देखो 1 तरफ 2 तरफ 3 तरफ। अब तुम इसमें जो काउंट करें ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन कार्बन यही है जो सबको जोड़ करके रखा है। तो जो सबको जोड़ कर रखता है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो समझो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको आप साइड चेन में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीपल साइड चेन। तो इसके बारे में जरा ठीक से समझो कि मल्टीपल साइड चेन किसको बोलते हैं, जिसमें साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए। तो अब इसको बोलेंगे 1 डैश। क्या बोलेंगे, 1 डैश। 1 भी लिखेगा तो गलत नहीं है, लेकिन हम 1 डैश मान रहे हैं ताकि समझ में आए कि ये 1 अलग है, ये 1 डैश अलग है। अब देखो इधर जाएंगे, इसमें भी लॉन्गेस्ट देखना, अब इसको भूल जाओ। इसमें देखो समझो कि इतने से स्ट्रक्चर, अब इसका काउंटिंग करना है। तो इधर जाएंगे तो 1 और 2 मिलेगा, इधर तो खत्म हो जाएगा। नीचे जाएंगे तो 1 2 3 मिलेगा, इसमें 3 तक जाएगा। इसमें 1 2 3 4, तो ऊपर ज्यादा कार्बन है। तो इसका मतलब इसमें भी लॉन्गेस्ट जाएंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। इसका मतलब अब ये दोनों इसके लिए साइड चेन हो गया। तो ये पूरा कहलाया मल्टीपल साइड चेन। तो बताओ नाम सबसे पहले किसका लिखेगा, तो ये हो गया मिथाइल। यहाँ 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये तो गिनती में ही आ गया है। तो इस सब के पहले नाम लिखा गया इसका, क्यों, क्योंकि ये ब्रोमो है। ब्रोमो ABCD में पहले आता है। कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो नाम लिख दिया 4 और लिखा गया BROMO, 4 ब्रोमो, ठीक है। तो 4 ब्रोमो लिख लिया। अब बताओ कि ये पूरा स्ट्रक्चर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। ठीक से समझो,
ये पूरा जो मल्टीपल साइड चेन है, सॉरी मल्टीपल कहते हैं इसको, क्या बोले थे हम, कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोले थे कॉम्प्लेक्स। वैसे मल्टीपल साइड चेन भी इसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साइड चेन जो बुक में लिख रहा है उसी को लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये कितने नंबर पे, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 नंबर पे, तो आपको नाम स्टार्ट करना होगा 2 से, ठीक है। और आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा था, तो स्टार्ट कीजिए स्मॉल ब्रैकेट। अब बताओ कि पहले नाम मिथाइल का कि पहले इथाइल का, तो इथाइल का, तो इथाइल जो है ये पूरा इथाइल है, ये कितने नंबर से जुड़ा है, 1 नंबर 1 डैश से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा इसको समेट के भी लिख सकते थे C2 और H5, तो जरा समझो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 डैश पे क्या है, तो 1 डैश पर है ETHYL इथाइल, उसी तरह 1 डैश पे मिथाइल भी है, तो 1 डैश पर आ जाएगा METHYL। अब ये साइड चेन है, इसको तो क्वांट में ले लिया, जो क्वांट में ले लिया उसको लास्ट में, 1 2 3 4 कार्बन तक गया, 4 कार्बन को पढ़ते हैं ब्यूट, और है तो साइड चेन, और साइड चेन को खत्म हमेशा किस पे करना, YL। एक बात और जान लो कि जो भी स्मॉल ब्रैकेट बढ़ता है ना उसके लास्ट में हमेशा YL ही लगता है, अगर कंफ्यूजन है तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो YL क्यों लगा, क्योंकि ये साइड चेन, और साइड चेन का खत्म हमेशा YL पे करना है। तो ई पूरे का नाम लिखा गया, ई पूरा कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे, इसलिए ई पूरे नाम के आगे क्या लग गया, 2 लग गया, 2 लग गया, इसका भी नाम हो गया। अब आ जाओ ये मेन चेन में, तो इसका गिनती कहाँ तक गया, 7 नंबर कार्बन तक गया। 7 नंबर कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेड। अब बताओ इसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड 6 नंबर पे है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो 1 को दिखाना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट हम EN लिख दिए, 1 को हटा दिए, और ट्रिपल बॉन्ड था 6 नंबर पे, तो इसके लिए लगेगा YN, तो यहाँ का E हटा दिए और इसी में कर देंगे 6 नंबर पर कर देंगे YNE। मेरा बात समझ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड कितना होगा 6, इसलिए 6 YNE, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसको घबराना नहीं देख करके, ये आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है, इससे आसान कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है। रिएक्शन सब आएगा तो और भी माथा भारी हो जाता है। ध्यान रखना है कि अभी नाम लिखने के लिए सीख रहे हैं। अच्छा एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने नहीं आता है, तो ये बता क्यों रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप बुक में देख लीजिए या कोई टीचर का देख लीजिए, तो उलझाने मतलब ये कि ये क्या क्या दे रहा है। ये आसान चीज है, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है। एग्जाम में सिंपल सब क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिस, उस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन बैंक का जो टोटल 15 साल का जो क्वेश्चन बैंक है वो सारे का, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो या झारखंड बोर्ड का हो, तीनों बोर्ड का हो, हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग को समझ में आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन शायद मेरा बच गया होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसको बना पाइएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या बना आप लोग से। ये क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कहीं पर भी डबल या ट्रिपल नहीं है। डबल या ट्रिपल नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें जोड़ करके देखना पड़ेगा कि काउंटिंग किधर से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कार्बन सबसे ज्यादा किधर है। अच्छा ये C2H5 के नीचे होल 5 दिया, इसका क्या मतलब, यही चीज 5 बार है। चाहते अभी तो CH2 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 5 बार लिखते, यहाँ पे भी देखो CH2 4 बार है, इसका मतलब यही चीज 4 बार आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन किधर से आ रहा है। तो चलिए जोड़ करके देखते हैं कितना कार्बन है। एक कार्बन तो ये हो गया, और यहाँ पर CH2 क्या बार है, 4 बार, तो 4 और 1 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, और 8 और 5 8 5 हो गया 13, 13 और 1 14। इसका मतलब सीधे में, इसका मतलब ये सीधे में टोटल 14 कार्बन प्रेजेंट है। क्या इससे ज्यादा भी आ सकता है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4, 7 4 11 और 1 12। इसका मतलब इधर से अगर इधर जाएंगे तो 12 कार्बन आएगा, इससे ज्यादा तो इधर मिल गया। तो इधर 14 कार्बन था, इधर 12 था, ये तो गलत हो जाएगा। एक बार उधर से भी देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 है ना, 7 5 12, 12 और 1 13। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो 13, इधर से इधर जाएंगे तो 12, और सीधे चले गए तो 14। और तो कोई तरीका बचा नहीं जो इससे ज्यादा आ सकता है। इसका मतलब इससे ज्यादा कार्बन इसमें नहीं है। अच्छा कार्बन को ही क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड ही केवल रहेगा तो ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। लोग को लगता है कि सिंगल बॉन्ड वाला भार मतलब आसान होता है, नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला आसान है। क्यों, क्योंकि उसमें देखते के साथ पता चल जाता है कि गिनती कहाँ से करना है। इसमें तो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। ध्यान दीजिए। तो ये तो पता चल गया कि ये हम लोग का क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा हम लोग का मेन चेन।
ये क्या कहलाएगा हम लोग का मेन चेन। तो मेन चेन तो ले लिया। अब जरा बताइए कि इसमें अब आपको क्या लग रहा है, ये साइड चेन है या फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है? तो आप लोग को देखने से ही लग रहा है कि ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, एक तो ये और उधर से ये। तब चाहे तो ऊपर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। इसका मतलब ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। इसमें भी देखो ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया। अब इधर से ऊपर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसका भी नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखाएगा, इसका भी नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखाएगा। अब सोचने वाला बात ये है कि गिनती इधर से करें या गिनती इधर से, मतलब राइट से करें या लेफ्ट से करें। तो करेंगे उधर से, जिधर से दोनों का क्या आएगा, इधर जिधर से दोनों का जोड़ कम आएगा। चलिए एक बार इधर से करते हैं। ये हो गया 1, यहाँ पर हो गया 4, तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, 8 और 5 है ना, 8 और 5 कितना हो गया 13। तो ये हो गया कार्बन नंबर, ये हो गया कार्बन नंबर 14। ठीक है। अब जरा बताओ कि ये पूरा साइड चेन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो चलो यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस। अब ये पूरा साइड चेन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो यहाँ पे लिख दिया 8, और 8 और 6 कितना होता है 14। तो इधर से काउंट किए तो दोनों का जोड़ 14 आया। अब इधर से करके देखते हैं। तो 1 यहाँ हो जाएगा, अब 5 यहाँ हो जाएगा, 6, ये चले जाएगा 7 नंबर पे। तो ई चले जाएगा 7 नंबर पे, 8 9, और ई चले जाएगा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। तो इधर से आ गया 16। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। चलिए काउंट भी कर लिए, इसका मतलब काउंटिंग इधर से कर रहे हैं तो सही है, और अगर इधर से कर लेते तो गलत हो जाता। अब सबसे बड़ा बात है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो जरा ठीक से ध्यान दीजिए नाम लिखने पर, इसका नाम क्या हो सकता है ना। तो काउंट करते हैं। काउंट अगर करेंगे तो क्या कर लें, काउंट करेंगे तो इसको तो हमको 1 डैश देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 1 डैश। अब बताओ कि ऊपर जाए कि इधर जाए। तो ऊपर जाएंगे तो मात्र 1 कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो कार्बन ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, और ये हो जाएगा 4 डैश। अब सोचने वाला बात ये है कि अब इसको क्या करें। तो इसमें भी ये कार्बन होगा, तो इसको अब करेंगे 1 डबल डैश। क्या करेंगे, 1 डबल डैश। अब इसको क्या करेंगे, तो अब इधर हो जाएगा 2 डबल डैश। अब ऊपर जाएंगे तो 3 मिलेगा, इधर जाएंगे तो 3 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 डबल डैश, और ये हो जाएगा 4 डबल डैश। मेरा बात समझ आ रहा है? आप लोग को हम फिर से बोल रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग क्लियर रहे। तो अब ये तो हम लोग लिख लिए। तो इसको लिखने के बाद अब बताइए कि इसमें नाम पहले किसका लिखे। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि एक पर मिथाइल है और यहाँ पर 2 पर मिथाइल है। मिथाइल यहाँ भी साइड चेन, यहाँ भी, तो दोनों का नाम तो सेम है, मिथाइल ये भी मिथाइल ये भी। तो ऐसे कंडीशन में जो नजदीक आ रहा है, ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, इसका नाम पहले लिख लेंगे। ये टोटल कितने नंबर पे है, तो ये जो टोटल है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ऊपर में दिख रहा है ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो नाम स्टार्ट होता है 6 से, और नाम स्मॉल ब्रैकेट में। 1 डैश पे मिथाइल है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 डैश पर METHYL मिथाइल। ठीक है, मिथाइल लिख लिया। अब यहाँ पर देखो गिनती कहाँ तक गया है, गिनती गया है 4 तक। 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं BUT, ब्यूट। और साइड चेन है तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन, साइड चेन जो भी होगा उसका नाम खत्म किस पे करना, YL ब्रैकेट बंद। तो इतना का नाम क्या हो गया, इतना का नाम हो गया 1 डैश मिथाइल और ब्यूटाइल। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखना है। तो ये पूरा कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8। अब बताओ 1 डैश 2 डैश, 2 डैश पे मिथाइल है, तो यहाँ पर दिखाएंगे 2 डबल डैश पर क्या है, METHYL मिथाइल। अब गिनती कहाँ तक गया, गिनती गया है 4 तक। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं BUT, ब्यूट, और इसी में क्या जोड़ देंगे YL ब्रैकेट बंद। तो इसका भी नाम लिख लिया और इसका भी नाम लिख लिया। पूरा स्ट्रक्चर कहाँ तक है, पूरा स्ट्रक्चर 14 तक है। तो 14 नंबर कार्बन को क्या पढ़ते हैं, आप लोग को इससे हम 12 तक ही याद करने बोले थे, लेकिन यूज पड़ गया है 14 का, लिखना तो पड़ेगा। तो 14 नंबर कार्बन को बोलते हैं टेट्रा, TETRA, टेट्रा। और डेक, टेट्रा डेक बोलते हैं कार्बन। डेक मतलब होता है 10 और टेट्रा मतलब 4। तो 14 नंबर कार्बन को पढ़ते हैं टेट्रा डेक। और देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं ANE। तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं है ना, तो हम काफ़ी डिटेल में जाकर के पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग को आगे जाकर के मेडिकल इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम देना चाहिएगा, तो आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। रेगुलर वीडियो रहेगा, और किसी भी वीडियो को देखना है तो आप डायरेक्ट रियल केमिस्ट्री में जाइएगा, रियल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, और जाइएगा प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में सबसे शुरू में ही नोमेनक्लेचर है ना। तो 3 लेक्चर था, ये 4था नंबर लेक्चर आज उसमें अपलोड हो जाएगा। तो धीरे धीरे कर करके हम जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर को मेरा टारगेट है कि लगभग 5 दिसंबर तक में हम टोटल 12 का पूरा फुल लेक्चर हम उस पर डाल देंगे।
ठीक है। तो धीरे धीरे कर कर सारा लेक्चर उस पर चला जाएगा। आप लोग को फेयर करना है, फेयर करना। अभी 2 लेक्चर चल रहा है, अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर ये नोमेनक्लेचर चल रहा है और एक चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो आप लोग अच्छा तरीका से फेयर कीजिए और जो क्वेश्चन हम बनाने देते हैं वीडियो को रोकिए, पहले उसको बनाइए, अब बनाने के बाद मिलाइए। इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होगा और उसके बाद आप चेक कर पाइएगा कि हमसे सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। पूरा चैप्टर खत्म होते होते कम से कम 200 नोमेनक्लेचर तो हम लोग जरूर कर लेंगे। चलिए आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।